भाजकता के नियम से हमारा क्या मतलब है कि जो हमारे 2 है, 3, 5 है, 6 है, 9 है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल आ जाते हैं किसी नंबर से, जैसे कि 9 से पूर्णतः भाज्य है कि नहीं। तो एक तरीका तो ये है कि हम पूरा पूरा डिवाइड करें, और उसका आसान तरीका ये है कि हम अपना भाजकता का जो नियम है उन्हें ध्यान करें, तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। 2 से कौन सी संख्या आसानी से डिवाइड होती हैं? जिसमें जो यूनिट का नंबर होता है, यानी कि जो इकाई का अंक होता है, वो या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो, 6 या 8। अगर इनमें से कोई होता है इकाई का अंक, तो वो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। जैसे कि देखिए ये संख्या है, ठीक है, इसमें 8 आ रहा है। ये संख्या है, इसमें 6 आ रहा है। ये संख्या है, इसमें 4 आ रहा है। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसमें 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यूनिट की जगह यानी कि इकाई की जगह, तो हमारी वो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। हमें पूरे सॉल्व करने की, पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि देखिए ये संख्या दे रखी है, अगर इसको पूरा पूरा डिवाइड करें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हमें पता है इकाई की जगह 8 आ रहा है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये 2 से विभाजित हो सकती है। तो विभाजित है कि नहीं, तो कैसे करेंगे? तो जो भी नंबर हमें दिया जाए उसका हम टोटल कर लेंगे, और टोटल करने पर अगर वो टोटल 3 से पूरी तरह जा रहा हो, तो वो संख्या जो है 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे कि देखिए ये संख्या दे रखी है, इसका हम योग कर लेते हैं। टोटल आया हमारा 15, अब 15 हमारा 3 से चला जाएगा। तो इस तरह से किसी भी संख्या का अगर योग 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या पूरी तरह 3 से डिवाइड हो जाएगी। ये 5 से विभाज्य है कि नहीं है? तो अगर किसी का जो इकाई का अंक 0 या 5 होता है, तो वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाज्य होती है। जैसे कि ये संख्या दे रखी है, इकाई का अंक 0 है, तो हम कह सकते हैं कि ये 5 से पूरी तरह भाज्य है, कि ये संख्या 5 से पूरी तरह भाज्य है। 2 और 3 से विभाजित होती है, तो वो 6 से भी पूरी तरह भाज्य होगी, क्योंकि 6 के जो फैक्टर होते हैं वो 2 और 3 होते हैं। तो अगर कोई संख्या ऐसी है 2 या 3 से पूरी तरह भाज्य है, तो वो 6 से भी भाज्य होगी। 66 है, तो ये हमारा 2 से भी भाज्य है, और ये हमारा 3 से भी भाज्य है, ये 6 से भी भाज्य होगा। अगर 9 से पूछा जाता है तो अगर उसके अंकों का हम योग कर लेते हैं, और अगर उसका जो योग है टोटल है वो 9 से पूरी तरह चला जाता है, तो वो संख्या भी 9 से चली जाएगी। इसका टोटल हम कर लेते हैं, तो टोटल कितना आएगा इसका टोटल आएगा 18। तो 18 हमारा 9 से चला जाएगा, तो इस तरह से ये संख्या भी हमारी 9 से पूरी तरह भाज्य है। अब 10 से कैसे निकाला जाएगा? जिस संख्या के इकाई में 0 आ रहा हो, तो वो 10 से पूरी तरह विभाजित होती है। जैसे कि देखिए ये दे रखी है, इसे हम कह सकते हैं कि 10 से पूरी तरह भाज्य है। तो लास्ट में इसके 0 आ रहा है, तो ये 10 से पूरी तरह भाज्य है।